नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर, इसके बीच जो तकरार बढ़ रही है उसका फायदा दूसरी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को हो रहा है और इसका नाम है कू एप्लीकेशन। पिछले 24 घंटे में 30 लाख से ज़्यादा इसको डाउनलोड्स मिले हैं और प्ले स्टोर पर इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स अभी तक हो चुके हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, यानी कि भारत में निर्मित है, या फिर इसका कोई चाइनीज कनेक्शन भी है, क्योंकि एक चाइनीज कनेक्शन इसका सामने आ रहा था। इस पर भी बड़ा बवाल हो रहा है। तो इस पर एक तरीके से मैं क्लियरेंस आपको देने के लिए आया हूं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है कू ऐप की और इसके ओनर की, और साथ ही साथ इसमें चाइनीज निवेश की क्या हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इसके जो मेन कंपनी है शुनवेई कैपिटल ने इस पर निवेश किया था, ये खबर सामने आ रही है। इसके जो को फाउंडर हैं सीईओ अप्रमेय राधाकृष्णा, ये इंडियन ही हैं। इन्होंने ये जानकारी दी है कि कू की जो पेरेंट कंपनी है उससे चाइनीज इन्वेस्टर शुनवेई कैपिटल पूरी तरीके से आने वाले वक्त में हम उसे बाहर कर देंगे, लेकिन हाँ अभी उसने पैसा लगाया है और हालांकि बहुत ज़्यादा उसका शेयर नहीं है। और ये ऐप पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा जब इस कंपनी को हम बाहर कर देंगे। चाइनीज कंपनी थी, शुरुआत में हमें ज़रूरत थी, पैसा लगवा लिया, लेकिन अब हम इसे पूरी तरीके से बाहर कर देंगे और फिर ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर और इंडियन एप्लीकेशन हो जाएगी। उन्होंने बाकायदा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि शुनवेई की सिंगल डिजिटल में हिस्सेदारी मौजूद है और पेरेंट कंपनी जो इसकी है बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजीज, ये इंडियन कंपनी है और इसी बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजी की दो एप्लीकेशंस हैं, एक कू और एक वोकल। तो 2018 में वोकल में पैसा लगाया था इस चाइनीज कंपनी ने। उन्होंने बताया कि शुनवेई ने शुरुआती ब्रांड जो हमारा है वोकल, उसमें निवेश किया था। हमने अपने बिजनेस में कू पर फोकस बढ़ाया और अब शुनवेई उससे बाहर निकलने वाली है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन है। कू के सीईओ ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि शुनवेई की कंपनी में हिस्सेदारी सिंगल डिजिट में ही है। 31 मार्च 2019 को कंपनी में शुनवेई कैपिटल की हिस्सेदारी 11.1% थी। कंपनी ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसने एक्सेल, कलारी कैपिटल्स, ब्लूम वेंचर्स और 314 कैपिटल से $41 लाख का फंड जुटाया। कू ने पिछले साल अगस्त में भारत सरकार की तरफ से आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को जीता था। और फिर एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया कि कू ऐप इस्तेमाल के लिए बहुत सेफ नहीं है। रिसर्चर ने यह भी कहा है कि ये ऐप यूजर्स की ईमेल आईडी, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर का नाम रॉबर्ट बैटिस्ट है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट के कारण एलियन एंडरसन के नाम से वो ट्विटर अकाउंट पर फेमस है। एलियट एंडरसन, माफ कीजिएगा। इन्होंने ये जानकारी दी है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ एप्लीकेशन नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो इधर उधर ये लीक कर देती है। उन्होंने ट्वीट किया कि आपके कहने पर मैंने ये किया। मैंने इस नए कू ऐप को 30 मिनट इस्तेमाल किया। ये ऐप यूज़र की ईमेल, जन्मतिथि, नाम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर जैसे पर्सनल डेटा को लीक कर रहा है। एंडरसन ने ट्वीट के साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। एंडरसन ने इससे पहले आधार सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया था। तो ये पूरी कू एप्लीकेशन से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी ये खबर, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।